हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा, फॉर्मर बैंक पीओ। सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे फ्रेंड्स जिनका मैथ्स एज अ सब्जेक्ट वीक होगा, और जब वो बैंक एग्जाम्स के लिए सोचते हैं तो उनके अंदर एक डर होगा, फोबिया होगा और एक डाउट होगा कि क्या उनसे क्लियर हो पाएगा बैंक एग्जाम्स या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपके अंदर ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या अंडर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आपसे क्लियर नहीं होगा बैंक एग्जाम्स, वो अपने अंदर से डर आप हटाइए, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर 100 बच्चे हैं तो 80 बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जिनका तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ज़रूर वीक होता है, ठीक है। तो यू आर नॉट दी ओनली वन। अगर आपका मैथ्स वीक है तो हो सकता है किसी और का इंग्लिश वीक हो सकता है किसी और का रीजनिंग वीक हो। तो सबको अपने वीकनेस पे काम करना पड़ता है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो सब पॉसिबल है अगर आप मेहनत करें तो। ऑल्सो हड़बड़ाना नहीं है। ये एक मंथ में आपकी कोई मैथ्स स्ट्रांग नहीं हो जाएगी अगर वीक है ज़्यादा, तो टाइम लगेगा, इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा इसमें। ऑल्सो देखिए, मैथ्स के बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन यू गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंक एग्जाम्स, ठीक है। सो मैथ्स को लेके ही आपको चलना है। ऑल्सो अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो कोशिश कीजिए तो दो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑफकोर्स वीक सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन जो बाकी के दो सब्जेक्ट जो आपके ठीक ठाक हैं, स्ट्रॉन्ग है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए मैथ्स में बट आप कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं तो जो ओवरऑल जो स्कोर है वो आप बढ़ा सकते हैं रीजनिंग और इंग्लिश से, तभी आपकी जाके रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा इसमें भी काम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू। देखिए, कुछ भी आपकी अगर वीकनेस है, मान लीजिए आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? या फिर ये सॉल्यूशन है कि आप करो ही मत स्विमिंग, ठीक है, नहीं करना है भाई, वीक है, नहीं आती है, नहीं करना है मुझे स्विमिंग। या फिर अगर आपको करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेम लॉजिक गोज हियर। मैथ्स या फिर आप छोड़ दो और या फिर उसमें मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। तो छोड़ने का ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया कि बैंक एग्जाम्स में compete करना है तो मैथ्स को लेके ही चलना है, तो आप छोड़ तो सकते नहीं। सो द अदर ऑप्शन इज वैलिड है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू डू इट। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई झूठा दिलासा आपको नहीं दूंगी। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो मैथ्स जिनका वीक है बट ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा डर नहीं है, और एक दो मंथ के बाद जब वो पढ़ाई करेंगे या फिर प्रैक्टिस करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, तो उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। उनको ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, मैं आगे भी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। उन लोग को तो मेरा ये सजेशन है कि यू शुड डेफिनेटली गो विद द प्रिपरेशन। बट दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी मैथ्स बहुत 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 ज़्यादा वीक है और एक दो महीने पढ़ने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उनमें कुछ भी सुधार नहीं आया है, इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, वो जैसे पहले थे उसी रैंक पे हैं अभी भी, और उनके अंदर सेम फोबिया बैठा हुआ है मैथ्स का। तो भाई, अगर आप उनमें से हैं तो आई वुड सजेस्ट आप बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ के किसी और एग्ज़ाम जिसमें मिनिमल बहुत पूछा जाता हो मैथ्स, या ना के बराबर पूछा जाता हो, वो एग्ज़ाम आप फोकस करें। देखिए, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू कि डू नॉट वेस्ट टाइम इन बैंक एग्जाम्स। क्योंकि फ्रेंड्स, बैंक एग्जाम्स में मैथ्स इतनी इजी नहीं आती है कि आपका जैसे तैसे काम चल जाएगा। आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपको compete करना है उन बच्चों के साथ जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ, है ना। प्रीलिम्स आप जैसे तैसे क्वालिफाई मान लो कर भी लो, मेंस आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं ठीक से बिल्डअप है, या फिर एक आपकी थोड़ी कंफर्ट लेवल नहीं है मैथ्स में, तो मुश्किल है मेंस निकालना। और अल्टीमेट तो एम यही है, मेंस निकाल के इंटरव्यू क्रैक करना, है ना। सो हो सकता है ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना हो, कोई और एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा कर पाओ। सो यू शुड स्टार्ट फोकसिंग दैट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स जिसमें मैथ्स कम पूछी जाती है, मिनिमल पूछी जाती है, नहीं भी पूछी जाती है। तो ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और मैं अपने चैनल पे डालूंगी, तब आप देख लेना कौन कौन से हैं और फिर आप अकॉर्डिंगली उन्हें अप्लाई करना। नाउ फ्रेंड्स, वो लोग कैसे मूव करें जिनकी मैथ्स ठीक है या फिर बहुत बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, कह लीजिए बस वीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आपको अपने टाइम टेबल से ज़्यादा टाइम वीक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। मान लीजिए आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं
तो 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे, 4 घंटे एटलीस्ट आपको मैथ्स को देना पड़ेगा, और बाकी के जो घंटे हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स को देना हो। देखिए जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है वो अगर 2 घंटे भी क्वांट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो भी वो बहुत अच्छा कर लेंगे एग्जाम्स में। लेकिन अगर आपकी वीक है तो उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल को मैच कर पाओ जिस पे अच्छे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कम्पीट आपको उनसे ही करना है। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा सा आपको स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा। अगर आप 8-9 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो उसको रिड्यूस कीजिए। देखिए कोई भी सक्सेसफुल इंसान आज की डेट में, जो भी CEO हैं या फिर बहुत जो बड़े बड़े हैं लीडर्स, कोई भी स्लीप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। ऑफकोर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडिक्वेट नंबर ऑफ आवर्स आप लीजिए, 6 से 7 घंटा भी लेंगे तो भी आपका बॉडी फिट रहेगी आपकी। उसमें जो आपका टाइम बचेगा 1-2 घंटे, वो आप प्रिपरेशन में लगाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बैंक PO, बैंक क्लर्क में, तो आपको बहुत सारी रातें चैन की नींद मिलेंगी। तो इट्स बेटर अभी आप इन्वेस्ट करो अपनी प्रिपरेशन में, जहाँ से भी टाइम मिलता है आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ऑल्सो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ यू आर अ बिगनर। तो अगर आप किसी क्लास में इनरोल करना चाहते हैं, डू नॉट हेजिटेट, आप करो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे आगे मूव करना है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनसे आप ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको बैंक एग्जाम्स में हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। मतलब आप सेम टेक्निक से करे जा रहे हो किसी क्वेश्चन को, विल इट सेव टाइम? नहीं, अल्टीमेटली इट्स द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अल्टीमेटली आपका जब बेसिक क्लियर हो जाए, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ मैथ से, तो अल्टीमेटली आपको स्पीड पे ही काम करना है, इसलिए वहाँ पे स्मार्ट वर्क जरूरी है। आई टेल यू हाउ। आपने मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर उठाया, ठीक है, कोई भी बेसिक बुक जैसे RS अग्रवाल NCERT की उठा लीजिए। देखिए कौन सी बुक्स फॉलो करने हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, सबका वीडियो बना हुआ है सेपरेटली। मैं लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ वो देखें और फिर उससे समझे कैसे करना है। तो कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए आप, उससे परसेंटेज चैप्टर की मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर 50-60 क्वेश्चन आप उसके कर लो, ताकि उस टॉपिक से आप एक कंफर्ट लेवल पे आ जाओ, थोड़े से फैमिलियर हो जाओ। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका मान लीजिए यूट्यूब चैनल फेवरेट है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो जिन सर से, उनके आप वीडियोस देखो कि कैसे उन्होंने सेम क्वेश्चन या फिर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को नए टेक्निक से किया है टू सेव टाइम। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं फ्रेंड्स जिनसे आपको ये स्पीड में हेल्प मिलेगी कि शॉर्टर मेथड से, न्यू टेक्निक से वो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। फिर आप उस टेक्निक को सीख के 50-60 क्वेश्चंस फिर न्यू टेक्निक से कीजिए, ताकि उस न्यू टेक्निक को आप भूले ना और फैमिलियर हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो बेसिक चैप्टर्स है ना, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप इसमें टाइम सेव करना आपने सीख लिया तो यही आगे जो टफ चैप्टर्स हैं उनमें यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप टाइम सेव करोगे तभी जाके जो आगे चैप्टर्स हैं उनमें टाइम सेव करना सीख पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनमें अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके क्विक मेथड सीखें, ताकि आप स्पीड पे काम कर पाओ जब आप एग्ज़ाम दो। ऑल्सो टाइमर टेस्ट, मॉक टेस्ट बीच बीच में देना रहेगा। आपको ये बात समझनी है फ्रेंड्स, बाकियों से compete करने के पहले आपका कंपटीशन आपसे खुद से है, ठीक है। अगर आपके मैथ्स में 5-6 नंबर आ रहे हैं तो कम से कम उसको आप 10, 12 या 15 तक तो ले आइए, ताकि आप जिनके 20 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में उनसे आप compete कर पाओ, है ना। आपको खुद अपना पहले बेटर करना है परफॉर्मेंस, तब आपको किसी तीसरे आदमी से compete करना है। एंड एवरी मॉक टेस्ट इज़ अबाउट इट। हर मॉक टेस्ट आपको ये जज करने में हेल्प करेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं, इसलिए बीच बीच में टाइमर टेस्ट, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बेबी स्टेप्स ले लेके आपको इम्प्रूवमेंट लानी है। वीकनेस है आपका मैथ्स, कोई बात नहीं है, बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, डू नॉट बी अफ्रेड। उस पर अगर आप वर्क करोगे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको दिखने लगेगा वो, ठीक है। सो छोटे छोटे स्टेप जब आप लेना शुरू करेंगे तब जाके आपका एंड रिजल्ट जो है वो बेटर बनेगा। आप फाइनल आउटपुट अभी मत देखो, आप अभी छोटे छोटे जो सक्सेस हैं वो देखो, ठीक है। आपका पिछले बॉक्स से कितना इंप्रूवमेंट हुआ, टाइमर टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, स्पीड पे कितना वर्क हो रहा है। जब आप एनालिसिस करोगे ना तो छोटे छोटे फेज में आप एनालाइज कीजिए। ये मत देखिए कि अच्छा ठीक है मुझे तो PO बनना है तो PO लेवल पे मेरा होना चाहिए परफॉर्मेंस, अभी ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने आपको, छोटे छोटे आपको अपने सक्सेस सेलिब्रेट करने हैं। छोटे छोटे जब आप करेंगे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, तब आप पे जाके जो फाइनल आउटकम होगा आपका वो सक्सेसफुल होगा, तब जाके आप कहीं बैंक एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे।
ठीक है, सो आपको मोटिवेटेड रहना है, बीच में डिमोटिवेशन हो, टेक अ ब्रेक एंड देन रीस्टार्ट। ठीक है, सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, एंड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई, दो आई एम बिट बिजी नाउ, बट मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। सो प्लीज फिर मिलती हूँ नए वीडियो में फ्रेंड्स, टेक केयर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।